पहले तो प्रणाम भैया, नमस्ते नमस्ते। और हमारा स्टाफ रहेगा, ज़्यादा हम लोग वेट में नहीं है, कोई रहेगा कि स्टाफ को मैं बता दूँ और ठीक है भैया, साउंड ओके है, राइट, रेडी। पहला प्रणाम मेरे परमात्मा को जिन्होंने मुझे बनाया। पहला प्रणाम मेरे परमात्मा को जिन्होंने मुझे बनाया। दूसरा प्रणाम मेरे माता पिता को जिन्होंने मुझे अपनी गोद में खिलाया। तीसरा प्रणाम मेरे गुरुदेव को जिन्होंने मुझे शास्त्रों का ज्ञान दिया। और चौथा प्रणाम आप सभी को जिनके समक्ष आज मुझे कुछ सुनाने का अवसर मिला, जिनके समक्ष मुझे आज कुछ सुनाने का अवसर मिला। क्या बस ऐसे ही बीच बीच तालियों के साथ देते रहिएगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रभु कहे सो
गीता वंदना अपनी स्टार्ट करें या स्तवन ले स्तवन लीजिए। परमात्मा की लता से हरियाणा परमात्मा लेकर आ रही है आप सभी के समक्ष दिशा वाली क्योंकि आज बहुत लोगों की आमद है। आज नवीनाथ दादा को हम याद करेंगे क्योंकि आज बकरी ईद है और कितनी जीवों की हत्या हुई है। तो हम ज़्यादा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन उसको हम जरूर याद करते हैं जिनकी वजह से हमें ये जैन धर्म मिला, जिनकी वजह से हमें ये संस्कार मिले। क्योंकि ना ही दौलत पर गर्व करते हैं और ना ही शोहरत पर गर्व करते हैं। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या कुछ नहीं, बिल्कुल थोड़ी देर शांति बनाए रखिए। देखिए हम आए हैं 2-3 घंटे के लिए, 2 घंटे आप हमें दे दीजिए। ये देखिए सब आपस में से बातें कर रहे हैं। आज भी ऑफिस में खड़े, हाँ ये हमारे पहले बातें कर रही है कि आमिर ने क्या खाया। हाँ नहीं, आमिर नहीं है तो जिनको भी आमिर को उन्हें शिक्षा का मुझसे है और हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि कृपया शांति बनाए रखिए। देखिए ऐसे भी बहुत गूंजना है, उसमें फिर आपकी आवाज गूंजेगी, मेरी आवाज गूंजेगी, फिर कल आप ही बोलेंगे नहीं कल कलाकार अच्छे नहीं आए। तो देखिए आपके लिए भी हमारे लिए शांति बनाए रखिए, क्योंकि ना ही दौलत पर गर्व करते हैं और ना ही शोहरत पर गर्व करते हैं। मिला है जैन धर्म तो अपनी किस्मत पर गर्व करते हैं। मिला है जैन धर्म
तो अपनी किस्मत में लीजिए नेम जी की कुछ गीत लेते हैं, उसके बाद नेम रजू का गीत लेंगे, गुरुवर्या जी आ जाए, साधु जी महाराज आ जाए, उसके बाद वो गीत लेते हैं। तब तक एक नेम जी की लिए एक बहुत ही प्यारा सा गीत सारा मस्त हुआ निकाले, क्योंकि भाई आज की जनरेशन के हिसाब से साथ में लेके आई हूँ। हाँ, क्योंकि आजकल नेम जी को ज्यादा लोग उनकी गीत सब ज्यादा सुनते हैं। लीजिए और ये गीत मेरी बेटी ने गाया है, इंस्टाग्राम में भी है, यूट्यूब में भी है, उषा वर्मा नाम से आप जरूर फॉलो कीजिएगा और वो लाइक करके मेरी बेटी को जरूर आशीर्वाद दीजिएगा। जैसे जागरूक लग रही है, वो भले ऊपर से खाते खाते पीछे बोल रहे हैं
के लिए हमारी बहनें। एक दिन को बात याद आ गई, हाँ बहनों को लेकर एक बात याद आ गई। एक डॉक्टर नहीं, एक लेडीज डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर को जाके बोली, डॉक्टर साहब मुझे क्या बीमारी है, कुछ पता नहीं चल रहा है, आप बताइएगा कि क्या हुआ है मुझे। डॉक्टर ने भी उसको बहुत तपास किया, लेकिन डॉक्टर को भी समझ नहीं आया। डॉक्टर ने बोला ऐसा कीजिए, आप मास्टर बॉडी चेकअप करवा लीजिए। फिर वो मास्टर बॉडी चेकअप करवाई और उसके बाद रिपोर्ट लेकर फिर डॉक्टर के पास आई। तो डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और रिपोर्ट देखकर उस लेडी से कहा, वो भी अपनी मारवाड़ी थी, लेडी उस मारवाड़ी औरत से कहा कि भाई तेरे में आयोडीन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, आयरन की कमी है। अभी वो तो थी मारवाड़ी के डॉक्टर साहब तू रहने दे, इतनी कमियां तो मेरी सास ने आज तक मुझ में नहीं निकाली जितनी तूने मेरे में निकाली। तो नारी सबसे भारी, बिल्कुल ऐसे ही हंसते हुए आज का कार्यक्रम में देना साथ देना है, क्योंकि जेब में भले ही ना हो मोबाइल, जेब में भले ही ना हो मोबाइल, पर चेहरे पर हमेशा होनी चाहिए स्माइल। तो बिल्कुल हंसते हुए आज के इस देखिए, अच्छा लगा ना? हाँ तो बिल्कुल ये आपकी मुस्कुराहट ऐसे ही बनाए रखे भगवान। और लीजिए बहुत ही प्यारा सा गीत, कुछ फरमाइश है या फिर चले माता पिता वंदनावली, क्योंकि कितनी बजे तक चलती है परमात्मा की भक्ति? 7:30 हो गया है, 8:30। चलिए 8:30 लीजिए एक गीत जो मैंने परमात्मा के आशीर्वाद से, मेरे माँ के आशीर्वाद से कम 250 से ऊपर परमात्मा की भक्ति मैंने की है, उसमें इस गीत के साथ ही मैंने आज तक शुरुआत की है। तो लीजिए शीशा, मैं भी चाहूंगी मेरे साथ साथ आप भी आज कुछ लेके चले जाए, क्योंकि बदकिस्मत की कोई चाबी नहीं होती, सुखी पत्तों की कोई दागी नहीं होती, जो झुक जाए मेरे प्रभु के चरणों में उसकी झोली कभी
बजा सकते हैं, नहीं बजा सकते हैं? हाँ देखो ना, ऊपर क्यों इतना ऊपर होनी चाहिए? लगना चाहिए कि भाई उषा परमार और जिया परमार आई थी और यहाँ की भक्ति। हाँ बहुत अच्छी हुई। हाथ ऊपर कर सकते हैं, ताली बजा सकते हैं, कुछ मना तो नहीं है ना? हाँ नहीं तो बस बोलेंगे कि भाई हमने इतने संस्कार वाटिका रखी और वो संस्कार की वाटिका चली गई, वैसा काम नहीं होना चाहिए। तो पूरे हाथ दोनों, हाँ पूरे पूरे, जिसके हाथ ऊपर वो एकदम सुपर, जिसके हाथ ऊपर वो एकदम सुपर। हम पर तो कृपा करो मेरी आराधना, हम पर तो कृपा करो मेरी आराधना, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा, तेरा एहसान होगा, बड़ा एहसान होगा,
तो भी बिल्कुल शांति बनाए रखनी है, क्योंकि माता पिता की जो भक्ति चलती है या माता पिता की कोई भी बात जब मैं पर्टिकुलर बोलती हूँ तो मुझे इतनी शांति चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमें जो दिया है, हम कुछ भी कर ले तो भी उनका कर्ज नहीं चुका सकते। दुनिया में 3 तत्व हमारे लिए परम उपकारी है। हाँ, एक बार जिनको भी घूमना है घूम लो। हाँ, उसके बाद प्लीज जब स्टार्ट करो तो कृपया करके कोई भी ना उठे। जिनको जाना है अभी चले जाए। भक्ति के बीच में कृपया करके कोई ना उठे। रेडी? सभी तैयार? दुनिया में 3 तत्व हमारे लिए परम उपकारी है। कौन से? पहले परमात्मा, दूसरे महात्मा और तीसरे माता पिता। कदाच हम मंदिर जाने से चूक जाए, कदाच हम गुरु भगवान के दर्शन करना चूक जाए, लेकिन माता पिता की सेवा पूजा में कभी कभी नहीं होना चाहिए। ये वो सक्षम है जो जीवन में कितने ही दुख कष्ट सहकर अपने संतान को बड़ा करते हैं। इनके इतने उपकार हैं कि हम अपनी चमड़ी के जूते बना के भी इन्हें पहना देना तो भी हम इनके उपकार नहीं चुका सकते। इनके उपकार नहीं चुका सकते। दुनिया में अगर कोई निस्वार्थ प्रेम कर सकता है तो वो माता पिता है। बाकी तो सबको मतलब से प्रेम है, मतलब हुआ तब तक तो अपने फिर पराए, लेकिन दुनिया में एक माता पिता का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है, जो कुछ भी हो जाए, भले बच्चा लंगड़ा लूला हो जाए, अपाहिज हो जाए या बोल नहीं सके, फिर भी माँ उसको ऐसे ही गले लगा के ऐसे ही उसे प्रेम करती है। ऐसे नहीं कि भाई ये अपने कोई काम का नहीं है तो हम इसे छोड़ दें, लेकिन हम एक दिन कभी बीमार हो जाए ना और काम नहीं करें तो सब लोग पीछे आके खड़े हो जाते हैं, आधे मारोगे आराम करेंगे। ये नहीं, दुकान नहीं जा रहा है, बैठ के आराम कर रहा है, लेकिन माता पिता भले जीवन भर अपना बच्चा काम ना करे, फिर भी माता पिता उसे गले से लगाकर, सीने से लगाकर उसकी सेवा करती है। इसीलिए कहती हूँ कि फना कर दो अपनी सारी जिंदगी अपने माता पिता के कदमों में, फना कर दो अपनी सारी जिंदगी अपने माता पिता के कदमों में। दुनिया में यही एक मोहब्बत है जिसमें बेवफाई नहीं होती। दुनिया में यही एक मोहब्बत है। देखिए, मेरे मम्मी पापा दोनों नहीं हैं और मैं आज से 4 साल 5 साल पहले मुझे कोई नहीं जानता। उषा वर्मा क्या है कोई नहीं जानता था, लेकिन आज मेरे माता पिता का जो आशीर्वाद मुझे मिला है, शायद चेन्नई में सबसे ज्यादा माता पिता की भक्ति करने का अगर सौभाग्य प्राप्त होता है तो वो उषा वर्मा और उषा वर्मा को मिलता है। माता पिता के दुआओं में इतनी ताकत है, क्योंकि ना ही कर्म से मिला है मुझे, ना ही कर्म से मिला है, ना ही अधिकार से मिला है। मैंने मेरे जीवन में जो कुछ पाया वो मुझे मेरे माता पिता से मिला है, वो मुझे मेरे माता पिता से मिला है। कहते हैं कि माता पिता की कमी को कोई बांट नहीं सकता। देखिए, मैं मेरे भाव बता रही हूँ क्योंकि मेरे माता पिता नहीं है, मैं समझ सकती हूँ। शायद मैं तो हमेशा यही दुआ करती हूँ, परमात्मा से भी यही दुआ करती हूँ कि किसी भी बच्चे के हाथ से माता पिता का, सर से माता पिता का साया ना हो। माता पिता की कमी को कोई
जाहिर बात है कि जो भी बच्चे माता पिता के साथ में आए हैं तो वो भी खड़े हो जाइए, लेकिन ये गाना सभी माता पिता के चरणों में समर्पित है। माता और पिता में ही भगवान है, माता और पिता में ही भगवान है, इनसे होती ईश्वर की पहचान है। माता और पिता में ही भगवान है, माता और पिता में ही भगवान है, इनसे होती ईश्वर की पहचान है। माता को जन्म देकर मान दी, माता को जन्म देकर मान दी, और पिता का जीवन ही एहसान है। माता और पिता में ही भगवान है, इनसे होती किस्मत की पहचान है। देखिए इतनी शांति, आज माता पिता की भक्ति करने का अवसर मिला। हाँ, ऐसे हम घर पे हमारे पास समय नहीं मिलता है, हम कॉलेज चले जाते हैं, स्कूल चले जाते हैं, माँ टिफिन बना के लाती है, फिर आने का इंतजार करती है, फिर आप ट्यूशन चले जाते हैं, फिर सुन, हाँ, और ये समय आपको मिला है, तो इस समय में हमें क्या करना चाहिए? है माता पिता एक बार खड़े हो जाए, है मम्मी पापा यहाँ पे आए हुए हैं, जो भी है आ जाए, खड़े हो जाए अपनी बेटी के साथ में। देखिए आगे सब लोग हाँ इधर भी नहीं जाएगा मम्मी पापा, मम्मी आए हैं, बेटी आ जाइए, कैसे रहेगा क्या? हाँ मारो तो ये ऊपर देगा देगा, मारो तो ऊपर लाइट भी करने नहीं पड़ेगा, फ्लैश लाइट ऑन है। कोई बात नहीं, आ जाइए। देखिए इन्हें भी पता चले ना कि भाई कितने उपकार होते हैं माता पिता के, एक बच्चे को बड़ा करने में कितनी की नींदें वो गवाते हैं, कितने की आगे खिला हाँ देखिए कोई बात नहीं, ये तो हम आज माता पिता का तो दिन है, वो जब माता पिता की वंदना वाली होती है तो 100 पानी आना ही आना है आंखों से, और आंखों से अगर पानी आ गया तो समझना अपनी भक्ति सफल है। हाँ कि हम हाँ
आप गले भी लगा सको। ठीक है, रेडी? कहते हैं, हाँ अरे अबे 5 मिनट बातों मत करो भाई जी, थोड़ी थोड़ी सोच आ जाओ तो कोई मोनी मजा आई नहीं, थोड़ी मजा आई। हाँ बिल्कुल शांति। एक ये बाप रे, ये इतना बोलते हो, सच में बोल रही हूँ, मेरे शो में आज दिन तक मैंने इतना शौक नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मेरा कल ही था, मैं मायरा शो भी करती हूँ, लेकिन 4 घंटे में पब्लिक उठी नहीं और किसी का शोर नहीं, शादी के माहौल में भी, और या तो परमात्मा और माता पिता की भक्ति हो रही है और आप कितनी आवाज कर रहे हैं, तो देखिए कैसे मजा आएगा। अरे दुनिया, मैं हमेशा यही कहती हूँ और आज भी यही कहूँगी क्या, कि नसीब का नक्शा कोई मोड़ नहीं सकता, अगर है मेरे परमात्मा पे तो कोई तोड़ नहीं सकता। इस दुनिया में मिलती है माता पिता की भक्ति तकदीर से, फोल्ड कर निचला, फोल्ड कर, माता पिता की भक्ति तकदीर से, वरना हर कोई ऊपर ले छोड़ नहीं सकता, वरना हर कोई ऐसा छोड़ नहीं सकता। पीछे वाले को दिख नहीं रहा है, पापा नहीं आ रहे हैं तो आ जाए, नहीं सच में आ रही है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हाँ पापा आए हैं, बच्चे भी आए हैं। भैया तू का कर, काम कीजिए, या तो आधे लोग अभी खड़े हो जाइए, आधे एक नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि अभी तो थोड़ा समय है। ठीक है, यहाँ से आधे लोग पीछे वाले बैठ जाए, आगे वाले खड़े रहे, उसके बाद में फिर रुक जाएंगे। तो क्या पीछे वाले को नहीं, या तो आगे वाले बैठ जाए, पीछे वाले खड़े रहे। हाँ 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 पीछे वाले को नहीं दिख रहा है तो थोड़ा ऐसे साइड में खड़े रह जाएगी। हाँ कोई बात नहीं, मैं इधर उधर हो जाती हूँ, मेरे को तो कोई नहीं है नहीं। हाँ कहते हैं कि माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई दयावान नहीं, माता पिता से बढ़कर दुनिया में कोई दयावान नहीं, और चुका पाए उनका ये कर्ज, दुनिया में कोई इतना धनवान नहीं, दुनिया में कोई इतना धनवान नहीं। हम पहले भी कहा था, अभी भी कह रही हूँ कि हम अपनी चमड़ी उड़ेड़ के उसके जूते बना के भी माता पिता के चरणों में समर्पित कर देना, तो भी हम उनका ये कर्ज नहीं चुका सकते। एक प्रसंग बोलूं या फिर थोड़े गाने ले लूं, या मतलब सुनने के लिए इंटरेस्ट है तो सुनाओ, नहीं तो फिर 2-2 लाइन लेके गाने लूं। हाँ सुना तो सुना दो। पहले खड़े हैं तो आप किसके साथ आए? बेटी के साथ में। और पापा किसके साथ आए होंगे? दूसरे के पापा ने। ठीक है, आप भी एक बार साइड आ जाए तो मैं वो वाला गाना ले लूं ताकि इधर आ जाए। हाँ क्या नाम है बेटा आपका? दीक्षा। और आपकी मम्मी का? अनिशा। कभी मम्मी ने आपको डांटा है? बहुत डांटे बाबा, मारा है? अब क्या किया जाए? क्यों मारा भाई? क्या किया ऐसा जो मारा? हाँ परेशान करते हैं इसके। देखिए मैं इतने कहूंगी कि माँ एक बच्चे को जन्म देती है ना, तो अपने शरीर की कितनी हड्डियां टूटने जितना अपने को दर्द होता है, 36 शरीर की हड्डियां टूटती है ना, उतना दर्द बच्चे को विवाह करते समय होता है। वो इतना दर्द सहकर अपनी खुशियां, अपनी ख्वाहिशें सब त्याग कर एक बच्ची को जन्म देती है, एक अच्छे संस्कार देती है कि भाई मेरा बच्चा बड़ा हो गया, और हाथ में लो जरा वो परे नहीं जो बंदी से रखना नहीं मानती है, वो सिखाती है कि भाई तू ऐसे मत कर, तू ऐसे करेगा तो तू आगे जाके ये नहीं बन पाएगा। इतने सपने, इतने ख्वाहिश आपकी मम्मी देखती है, तो आगे से आप कभी भी मम्मी को परेशान नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इतना तो आपको शिविर में सिखा दिया होगा। हाँ, और आप भी भाई मम्मी इनको थोड़ा मानिएगा मत। हाँ एक पक्ष नहीं मम्मी, क्यों पता है? मानिए भैया क्यों? ममता की मंदिर की है तो सबसे
पापा, बेटियों को सबसे ज्यादा कौन पसंद करते? बेटियों को सबसे ज्यादा कौन पसंद करते? पापा। पापा पसंद होते हैं। कहाँ है मेरी बेटी? हाँ, मम्मी भी आए, आ जाए, क्या बात है। कहते हैं पापा, दुनिया में ये ऐसे शख्स होते हैं। पापा, अरे एक मिनट प्लीज, शांति बना रखिए। पापा, दुनिया में एक ऐसे शख्स होते हैं जो चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे भी ज्यादा कामयाब हो। दुनिया में और नहीं चाहता है? अगर हम थोड़ा सा भी आगे बढ़ जाए, तरक्की कर ले, तो लोगों में क्या होती है, जलस भावना आ जाती है। ये तो इतनी आगे बढ़ गई, हाँ उसको तो मेरा ही देखिए, हाँ उषा शर्मा तो इतनी शोध कर रही है, देखना उसको इतना मिल रहा है, मुझे नहीं मिल रहा है। दूसरों को ये भावना होती है, लेकिन पिता एक ऐसा शख्स है जो चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे ज्यादा कामयाब हो। अरे जेब कभी खाली हो ना, जेब कभी खाली हो ना, फिर भी मैंने मना करते नहीं देखा। अरे मैंने मेरे पिता से अमीर इंसान दूसरा और कोई नहीं देखा। मैंने मेरे पिता से अमीर इंसान दूसरा और कोई नहीं देखा। खुद फटे पुराने कपड़े पहन लेगा, लेकिन अपने बच्चों को ब्रांडेड कपड़े दिलाएगा, वो होता है पिता। खुद नोकिया फोन रख लेगा, लेकिन अपने बच्चों को आईफोन दिलाएगा, वो होता है पिता, है ना। इसीलिए कहते हैं मेरा हाथ थाम कर तुमने हर पल जीवन चलाया। कि हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों की आंखों में भी आंसू आ रहे थे। तो ये संस्कार, ये बहुत अच्छे संस्कार है। आज के इस कलयुग में मुझे ये तो नहीं पता कि मैं परमात्मा की भक्ति करूंगी तो मुझे माता पिता मिलेंगे या नहीं। मुझे ये तो नहीं पता कि मैं परमात्मा की भक्ति करूंगी तो मुझे माता पिता मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर मैं माता पिता की भक्ति करूंगी ना तो मुझे परमात्मा जरूर मिलेंगे। परमात्मा जरूर मिलेंगे। तो ऐसे ऐसे माँ के चरणों में एक गीत लेकर आए हैं। हाँ, कौन है जो अपने आए थे ना? हाँ जी, कला देखिए, होना कुछ नहीं है, लेकिन एक बच्चों में वो प्रेम, एक भाव उत्पन्न होता है। और हाँ जी, जिया गाएगी तो कितनी अच्छी है, तो कितनी अच्छी। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है, ओ माँ, ओ माँ।
सच में इन्हीं लोगों की आंखों में आंसू देखकर लगा कि भले कितना भी माता पिता बच्चों को डांट ले, कितना भी गुस्सा कर ले, और बच्चे भी आजकल तो नहीं बड़े उद्यमी है, नहीं मैं तो ये करूँगा, हमारे और चीजें तो, लेकिन प्रेम और भाव बस यही हमारे हैं संस्कार, और इन संस्कारों को हमें जीवित रखना है। एक प्रसंग सुनाना चाहूंगी। एक व्यक्ति स्वामी विवेकानंद कशिश की बात जाते हैं, और वो व्यक्ति स्वामी जी से कहता है कि स्वामी जी, दुनिया में माँ की महिमा इतनी खोले ने है। माँ दुनिया में, हाँ एक मिनट, अरे वो बाकी साहब, हरे हाथ वो बंद कर दे, ऐसा बंद कर जाओ। हाँ थोड़े से, हाँ बहुत ब्यूटीफुल है आप, तो बिल्कुल शांति बनाए रखिएगा। स्वामी विवेकानंद जी के पास जाकर वो व्यक्ति पूछता है कि दुनिया में माँ की महिमा इतनी क्यों कही जाती है? तो स्वामी जी कहते हैं, उस व्यक्ति से कहते हैं कि जाओ वो सामने पत्थर पड़ा है, वो 5 किलो का पत्थर पड़ा है, वो उठाकर ले आओ। तो वो व्यक्ति स्वामी जी के कहने अनुसार पत्थर उठा के लेकर आता है, लेकर अपने स्वामी जी बोलते हैं ऐसा करो, इस पत्थर को कपड़े में बांधकर अपने पेट में बांध दो, कपड़े में लपेट कर अपने पेट से बांध लो, और 24 घंटे के बाद आना, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। स्वामी जी के कहने से वो व्यक्ति वहां से चला गया। पूरे दिन उसे असहनीय दर्द हुआ, उससे काम नहीं हो रहा था, उसे बड़ी तकलीफ हो रही थी। तो उस व्यक्ति को लगा कि एक प्रश्न का मुझे इतनी कठोर सजा क्यों दे रहे हैं। वो स्वामी जी के पास गया, बोला स्वामी जी, एक सवाल तो पूछा था, मुझे उसके इतनी कठोर दर्द क्यों दे रहे हैं? मैं तो ये बांधने के बाद काम भी नहीं कर पा रहा हूँ, मुझसे इसका दर्द नहीं समझ आ रहा है, मैं नहीं कह सकता, मैं इसे निकाल रहा हूँ। तब स्वामी जी हंसते हुए बोले कि तुम 24 घंटे भी इस पत्थर को बांध के अपने पेट से बांध कर नहीं रख सकते, लेकिन माँ 9 महीने बच्चे को अपने गर्भ में रखती है और दिनचर्या के सारे कार्य करती है। इसीलिए संसार में माँ से जैसा धैर्यवान और सहनशील इंसान दूसरा कोई नहीं है। माँ साक्षात परमात्मा का स्वरूप है, माँ साक्षात परमात्मा का स्वरूप है। इसीलिए क्या कहते हैं भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति, तकदीर वाले हैं जो माँ की करे भक्ति। भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती, भगवान मिल जाते पर माँ नहीं मिलती। तकदीर वाले हैं जो
भगवान को जो घर पसंद आता है उनके घर बेटी जन्म लेती है। हर किसी के नसीब में बेटियां नहीं लिखी। अरे भगवान को जो घर पसंद आता है उस घर बेटी का जन्म होता है। इसीलिए कहते हैं कि बेटियां, कहीं मैंने भी कहीं पढ़ा था कि हर इंसान के 100 भाग्य होते हैं। अगर उस इंसान का एक भाग्य अच्छा होता है ना तो उसके घर बेटे का जन्म होता है। लेकिन जिस इंसान के 100 भाग्य अच्छे होते हैं ना उसके घर बेटी का जन्म होता है। इसीलिए कहते हैं कि बेटे भाग्य से होते हैं और बेटियां सौभाग्य से होती हैं। बेटियां जहाँ भी जाती है ना महक की महक बिखेर देती है। अरे एक दिन बेटी कहीं चली जाए, मेरे बच्चे की अब स्कूल जाने लगी, एक दिन 4 महीने 10th की एग्जाम दी तो 4 महीने कर गई थी। अभी परसों से स्कूल स्टार्ट हो गई तो ऐसे पूरा दिन घर काटने को दौड़ा। और मेरे को भी क्या एक महीने से काम की प्रॉब्लम है तो मैंने भी प्रोग्राम्स किए, ऐसा नहीं किए, लेकिन मेरे महीने के 10 से 12 शोज करती हूँ या 15 भी कर लेती हूँ। लेकिन इस महीने काम की वजह से 4 या 5 ही किए। तो अभी काम किए हुए इंसान को बैठना अच्छा नहीं लगता है। और बेटी भी चली गई तो घर सुना सुना हो गया। तो एक बार जिनकी भी बेटियां साथ में बिल्कुल गले लगा पीछे बहुत ही प्यारा सा गीत। देखिए एक तो जिनको है बेटियां वो तो नहीं है और कुछ दूसरा नहीं लेते हैं, लेकिन ये गीत कॉमन है जो आप सबको अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल गले लगा के, हाँ फिर घर पे बोली कितनी लड़ो झगड़ो, लेकिन एक बार हाँ वो तो होते ही, हम भी लड़ते झगड़ते हैं, हम तो आज ट्रेन में भी झगड़े। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के देश में वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं परियों के वो तो रहते हैं, घर को जन्नत का नाम देते हैं। जिनको है बेटियां वो ये कहते हैं। अच्छा नहीं लगा, ये भी ताली नहीं आई। अरे बाप, मन मचल के मोर होना चाहिए। इस सुहानी सी शाम में थोड़ा सा शोर होना चाहिए। अरे गाने के लिए तो हम पूरी रात गा सकते हैं, मगर आपकी तालियों में वो जोर होना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है। हाँ हाँ हाँ, पहले इतना रुलाया आप ताली बजवा रहे हो। मैं हमेशा हंसता, मैं भले कुड़ी की जेब में भले ही ना हो मोबाइल पर चेहरे पर हमेशा होनी चाहिए स्माइल। तो मुझे मुस्कुराते हुए चेहरे बड़े अच्छे लगते हैं। मुझे क्या, परमात्मा को भी, माँ बाप को भी, गुरुदेव को भी, किसकी बात भी जाएंगे तो सबको हंसता हुआ चेहरा। एक बार रोई, 2 बार रोई, तो रोकू तो अधिक पर रोते रहे। तो ऐसा नहीं है, परमात्मा की भक्ति करो नहीं करो, गुरुदेव के वहां जाओ नहीं जाओ, लेकिन इतना हाथ बांध लेना कि माता पिता की सेवा में, माता पिता की पूजा में कभी भी कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कि घर में माँ बीमार है, पिता बीमार है और वो मंदिर जाए तो परमात्मा को वो पूजा कतई मंजूर नहीं। तो हमें ऐसा करना है कि भगवान के वहां जब जाए तो भगवान को भी लगे कि भाई इस बंदे को भेजकर मैंने कुछ अच्छा कार्य किया। तो वैसा हमें बनना है। हाँ इतना ही कहूंगी। हाँ ये मेरी क्या बोलते हैं ना, मेमोरी प्लस विटामिन है, कुछ भी भूल जाती हूँ, ये नहीं बोला मम्मी। हाँ तो ये बोली है क्या भैया, बोल चाहे लाख करो तुम
माता पिता को छोड़ने के बाद हम भूखे रह रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, कोई फायदा नहीं। माता पिता को छोड़ने के बाद हम भूखे रह रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं, कोई फायदा नहीं। क्योंकि कोई व्रत रखता है, कोई उपवास रखता है, प्रभु उसी का स्वीकार करता है जो माता पिता को अपने पास रखता है, जो माता पिता को अपने पास रखता है। तो हाँ, ये बची आ रही पापा मेरी जान एक गाना गाएगी, क्योंकि पिता माँ की जितनी भूमिका है पिता की भी। माँ अगर 9 महीने हमें पेट में कोख में रखती है तो पिता 9 महीने दिमाग में रखता है, बोलता है कि भाई मेरा बेटा जब होगा या बेटी होगी तो मुझे उसके खाने की व्यवस्था, उसके बचपन से ही उसे अच्छे स्कूल में अच्छी पढ़ाई कराने में, अच्छी आलिशान घर देने की जो भी चिंता रहती है वो पिता ही करता है। हाँ, तो लीजिए पापा मेरी जान। रुको। हाँ, सीखा। एक ही तारा, वो एक तारा, वो ना कोई यहाँ मेरा तेरे सिवा, मेरा जग सारा हो। मैंने तुम्हें चाहा रखा, कोई नहीं है वहाँ। पापा मेरी जान हरदम रखना, अब हाथ सर पर तुम। पापा मेरी जान मेरे संग चलना, हर तीर का पत्थर तुम। तुम्हीं पे तो ठहरते हैं ये रास्ते मेरे सभी पिताओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि वंदन। सीता का संक्षेप पता है कि धूप कैसे भी हो वो साया खोने नहीं देता, धूप कैसे भी हो वो साया खोने नहीं देता, राह कैसे भी हो वो बेबस होने नहीं देता। खींचकर प्रभु चाहे रोटी लाए, बाप औलाद को कभी भूखा सोने नहीं देता, बाप औलाद को कभी भी भूखा सोने नहीं देता। हाँ, एक नेम जी का गीत देना है, 8:30 वाइटअप करना है ना। हाँ, तो एक नेम जी का गीत समता जी ने तब मेरे को बोला था, तो वो आज आए नहीं। आप बता रहे हैं, आप जाते हैं ना समझ। हाँ, तो लीजिए नेम जी का एक गीत। उसके बाद मेरा एक बहुत ही फेवरेट गीत जो मैं हर एपिसोड में गाती हूँ, क्योंकि मुझे तो इतना ही पता है कि दुनिया की हर बाजी जीत कर मशहूर हो गए, इतना मुस्कुराए कि आंसू दूर हो गए। हम तो कांच के थे, दुनिया ने हमें ठुकरा दिया। हम कांच के थे, दुनिया ने हमें ठुकरा दिया, मगर प्रभु तेरे चरणों में आए तो कोटि नूर हो गए। प्रभु तेरे चरणों में आए तो कोटि नूर हो गए। तो ऐसे परमात्मा का जब साथ हो, ऐसे माता पिता का सर पे जब हाथ हो, ऐसे गुरु वैया जी का की शिक्षा और संस्कार हमारे साथ हो, तो नीचे क्या करेंगे। नेम जी और रचना ये बहुत ही अच्छा गीत है, ये हमारा खुद का लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ध्यान से सुनेगा। पूरा संवाद है उसमें से। आज बकरी ईद है, तो उसी निमित्त हम राजू और नेम जी का ये गीत दे रहे हैं। 5-10 मिनट का समय है, बहुत ही प्यार से ये गीत है, हमारी खुद की रचना है। पिया ये रंग
कहकर चली प्रभु को फेंका राजकुमार को त्यागा संसारी राज को वंदन करे राज करुणा की हाथ को क्यों नाता हमसे रोड़ा पूजा राजुल की आँख से राजुल रानी की आँखों से अश्क धार देखिए सभी की मर्यादा है। एक और एक घटना है, लेकिन मेरा एक गीत है जो मैं हर भक्ति शो में गाती हूँ और वो मैं क्यों गाती हूँ वो भी बता देती हूँ। आज से 2 साल पहले मेरे पिताजी आईसीयू में थे। जब उनकी डेथ हुई उसके आधे घंटे पहले हमने आईसीयू में लगभग 1 घंटा भक्ति की। जब उनके लास्ट जो गीत उन्होंने गाया था वो मैं गीत और मेरे पिता का इतना आशीर्वाद है कि उसके बाद मैंने बहुत सारे भक्ति शोज किए हैं, तो मैं हर भक्ति में ये गीत जरूर लेती हूँ और हमेशा ये कहती हूँ और आज भी ये कहूँगी क्या हाँ सुनिएगा। बहुत ही प्यारा गीत है और आप सभी लोग भी पसंद आएगा। कृपा करो दादा भक्ति कर पाऊंगा, भक्ति कराओ ऐसी इतिहास बना दूंगा। किसको आता है सुना हुआ हाँ, तो देखिए पीछे की तारों के साथ दीजिएगा। मैं जब भी भक्ति करती हूँ ये गीत गाती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे पिता का आशीर्वाद मेरे माता का आशीर्वाद मेरे साथ है। हाँ करो दादा भक्ति करवाऊंगा, भक्ति कराओ ऐसी इतिहास बना दूंगा, भक्ति कराओ ऐसी इतिहास बना दूंगा। उषा परमार को बुलाऊंगा, उषा परमार को बुलाऊंगा। अच्छा हाँ समझ में आ रहा है ना? ये बुलाओ एक बार तो हाँ बोलो नहीं बुलाओ तो कोई नहीं, दोनों बुलाएंगे। क्या बात है? जिया परमार को बुलाऊंगा, भक्ति कराओ ऐसी इतिहास बना दूंगा, भक्ति कराओ ऐसी
और जाते जाते मैं हमेशा ये कहती हूँ कि प्रभु ने जो हमें ये हाथ दिए हैं वो किसी की सेवा के लिए हो जाए तो वो हमारे द्वारा दिया गया श्रमदान होता है। और कहते हैं कि हंसने से खून बढ़ता है। अगर हमारे द्वारा किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो वो हमारे द्वारा दिया गया रक्तदान होता है। इसीलिए सबको हंसाते रहे, हंसते रहे और हंसाते रहे। हमेशा ये कहूँगी और जाते जाते भी मैं हमेशा ये कहती हूँ, हंसते हंसते कट जाए हंसते जिंदगी यूं ही चलती रहे, खुशी मिले हम बदले के नाम दुनिया चाँद बदलती रहे। जैसे कि इन्होंने लास्ट में जो भक्ति गीत प्रस्तुत किया, इतिहास बना दूंगा, इतिहास ऑलरेडी बन चुका है विजयवाड़ा में। जब भी विजयवाड़ा का इतिहास लिखा जाएगा आप दोनों का नाम भी शामिल होगा जरूर जरूर। उषा जी और जिया जी बहुत ही सुंदर प्रस्तुति आपने जो आज दी है, मातृ पितृ वंदनावली, जो ये माहौल है उसी के अनुरूप दो लाइन मुझे याद आ रही है। मुनव्वर राना बहुत ही फेमस लेखक है, उन्होंने कहा है किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई, मैं खुशकिस्मत था मेरे हिस्से में आई। तो हम सब ऐसे खुशकिस्मत है और यही बात को आज यहाँ पर उषा जी और जिया जी जिन्होंने बहुत ही सुंदर रूप से प्रस्तुति की मातृ पितृ वंदनावली, उनकी मैं खूब खूब अनुमोदना करता हूँ। आप इसी तरह और भी इधर उधर आपके इस कार्य में वृद्धि करें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूँ। और उनका बहुमान करने के लिए मैं यहाँ पर विराजित पूज्य सात्विक जी भगवान के परिवार से उनकी माता जी, दोनों माताओं की मैं दरख्वास्त करूँगा तो आगे आगे इन दोनों का बहुमान। सभी जो बैठे हैं मुंह से भी बोल सकते हैं, हाथ से तालियां भी बजा सकते हैं। Yeah.